रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। स्पेसशिप 3 की लड़ाई में कियाम अल्लाह से हारने के बाद कैप्टन नी ओपन 43 पर मतभेदों के फायदे उठाने की ताक में है। इससे अनजान ओपन 43 पर यश और वंदन जैसे लोग पैसा बनाने के लिए सिलिका 3 पर लोगों के छोटे छोटे वाद विवादों को भड़काने का प्लान बना रहे हैं। लोकेश और प्रोटोकॉल कमेटी के मेंबर्स सिलिका 3 से हुए फायदों से इतने खुश हैं कि वो सिलिका 3 के कारण लोगों के बीच बढ़ते तनाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब आगे प्रोटोकॉल बेस पर लोकेश, कियाम अल्लाह, शूर नहार। कियाम अल्लाह एक अजीब खबर लेकर आई है। लोकेश, हमारे लूम्स ने काम करने से मना कर दिया है। तो मेरी सर्विस कौन करेगा अब? सिर्फ तुम्हारे लूम्स ने नहीं लोकेश, ओपन 43 के सारे लूम्स ने काम पर आने से मना कर दिया है। क्या मतलब किसी साइबॉर्ग की सर्विस नहीं होगी? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ, साइबॉर्ग्स के 700 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर्विस नहीं हुई तो साइबॉर्ग्स खराब होने लगेंगे। लूम्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। वो हम सबको मारना चाहते हैं क्या? नहीं लोकेश, कल उनकी जान पर बनाई तो उन्होंने ऐसा किया। जान पर बनाई मतलब? कल एक लूम वंदन की फैक्ट्री में इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता था। फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया और उसके साथ मारपीट की। बाकी लूम्स ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। इस झड़प में एक लूम डीएक्टिवेट हो गया। सिर्फ एक? सबको डीएक्टिवेट कर देना चाहिए था। हिम्मत कैसे हुई उनकी? सर्विस कौन करेगा साइबॉर्ग्स की? शूर, अगर लूम्स काम पर नहीं आए तो तुम्हें और मुझे करनी पड़ेगी सबकी सर्विस। जुबान संभाल के बात करो लोकेश। चीफ हो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलोगे। अपने आप लूम्स काम पे नहीं आए तो उन्हें कैसे काम पर लाना है ये हमें अच्छी तरह आता है। क्या लूम्स को चाहिए क्या? किसी भी काम को करने की आजादी। अच्छा, तो लाखों साइबॉर्ग्स की सर्विस कौन करेगा? ये मुझे नहीं पता शूर, पर तथ्य ये है कि अगर लूम्स काम पे नहीं आए तो ओपन 43 के हर साइबॉर्ग को जो डेली सर्विस मिलती आ रही है वो बंद हो जाएगी। न किसी की बैटरी साफ होंगी, न वायर्स ठीक होंगे, न आर्म स्क्रीम्स की सर्विस होगी। उन्हें हमारी जरूरत उतनी नहीं है जितनी हमें उनकी है। कोई महान काम नहीं करते, वो खुद कर लेंगे हम अपनी सर्विस। अच्छा, तो क्यों नहीं किया अभी तक? क्यों देते हो अश्व अपने रोज लूम्स को? क्योंकि सारा दिन लग जाता है, ऊपर से रोज वही काम, सुबह दिन शाम। कौन बनना चाहता है किसी का लूम? और क्योंकि तुम अपने हाथ खराब नहीं करना चाहते केमिकल से, जैसे लूम्स के होते हैं बैटरी साफ करते हुए, इसीलिए बनाए गए थे ना लूम्स, ताकि कोई तो करे ये काम। और तभी लूम्स को दूसरे काम करने से हमेशा रोका गया है ताकि उनके पास अश्व कमाने का और कोई साधन ना हो। सर्विसिंग का काम सिखाया भी सिर्फ लूम्स को जाता है। बाकी लोग इसे नीचा समझते हैं और गलती से भी नहीं सीखते। इसका ये मतलब नहीं कि हम जरूरत पड़ने पर सीख नहीं सकते। बैटरी की सफाई करने आती है? पता है तुम्हें तुम्हारे अंदर कौन सा वायर किस चीज से जुड़ा है? कौन सी बड़ी बात है, सीख लेंगे। और तब तक कितने साइबॉर्ग्स अपने आप को शॉर्ट सर्किट कर लेंगे, कितनों की जान जाएगी। बात की गंभीरता को समझो शूर। किया, लूम्स के लीडरों से तुरंत मेरी एक मीटिंग सेट करो। ठीक है। लूम्स के लीडर्स हैं माजलूम और अलाइलूम। उन्हें कियाम अल्लाह ने लोकेश के साथ मीटिंग का आमंत्रण दे दिया है। वो मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। माज, हमें लोकेश को आराम से समझाना होगा कि हम लूम्स ने काम पर आने से क्यों मना किया है। समझाना क्यों पड़ेगा? लोकेश को पता नहीं है क्या लूम्स की हालत? अदृश्य पर हम सबसे ज्यादा संख्या में हैं, पर फिर भी हमें एक अलग यूनिट होने का दर्जा प्राप्त नहीं है। हम साइबॉर्ग्स में लगी बैटरी साफ करते हैं, उनके स्क्रूज, प्लेट्स, स्क्रीन सब।
हमारी रोजाना सर्विसिंग के बिना साइबॉर्ग्स 2 दिन में खराब होने लगेंगे, पर कोई कदर नहीं है हमारे काम की। ना अश्व मिलते हैं ना इज्जत। बाकी साइबॉर्ग्स की तरह लोकेश ने भी हम लूम्स को बचपन से सिर्फ उसकी और दूसरे साइबॉर्ग्स की सर्विसिंग करते हुए देखा है। उसे भी आदत पड़ गई है हमारे साथ हो रहे अन्याय को देखा अनदेखा करने की। किसकी गलती है कि किसी ने कोई और काम करते नहीं देखा? 700 साल से उन्होंने लूम्स को और कोई काम करने दिया है क्या? यही बात तो समझानी है उन्हें। लूम्स को ना ट्रेनिंग सेंटर जाने की आजादी है दूसरे साइबॉर्ग्स की तरह, और ना ही कोई और काम करने की। सब लूम सर्विसिंग को अपना पुश्तैनी काम मानकर कम अश्वों में ज्यादा जोखिम भरा काम करते आए हैं। साइबॉर्ग्स को क्या नजर नहीं आता कि रोज रोज बैटरी साफ करके हमारे हाथ 10-20 साल में खराब हो जाते हैं, फिर सारी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि हमें कोई और काम नहीं मिलता। ये बात भी उठाएंगे हम मीटिंग में माज। और एक बहुत गंभीर बात लोकेश और उसकी प्रोटोकॉल कमेटी को समझानी है सिलिका 3 के बारे में, जहां ओपन 43 के सारे नागरिक सिलिका 3 के फायदे उठाकर तेजी से विकसित हो रहे हैं, वहीं लूम्स सिलिका 3 से वंचित है। आर्म स्क्रीन्स की बैटरीज खरीदने के अश्व नहीं है लूम्स के पास। पूछो किसी आम लूम से कि IPDS, SS3 और सिलिका 3 क्या है, कुछ नहीं पता उन्हें। और अलाई, अगर तुमने सिलिका 3 की बात उठाई मीटिंग में तो देख लेना सबसे पहला सवाल होगा कि तुम्हें और मुझे IPDS, SS3 और सिलिका 3 की इतनी जानकारी कैसे है, और आर्म स्क्रीन्स की बैटरीज चोरी करने का इल्जाम लगेगा हम पे। लगाने दो इल्जाम। हमने जी तोड़ मेहनत और बचत करके बैटरीज का इंतजाम किया है। ओपन 43 के नागरिक होने के नाते हमारा हक है आर्म स्क्रीन्स पर सिलिका 3 के इन्फो पैकेट्स पढ़ना। बिना सिलिका 3 के कैसे बात करते हैं हम बाकी लूम से? कैसे आती है एकता जिसने हमें एकजुट किया है और अपने हक की लड़ाई लड़ने की हिम्मत दी है? सिलिका 3 ना होता तो शायद लूम्स की नई पीढ़ी भी अन्याय को सहती रहती। लूम्स हमारी स्ट्राइक में शामिल नहीं हो पाते। अगर सब लूम्स को सिलिका 3 के लिए बैटरीज नहीं दी गई तो कोई भी लूम काम पर नहीं जाएगा। चलो बात करके देखते हैं लोकेश से। वो एक समझदार प्रोटोकॉल चीफ है, हमारी मांगे जरूर पूरी करेगा। नहीं की तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। प्रोटोकॉल बेस पर लोकेश, किया मल्ला, शूर नहार और लूम्स के लीडर्स अलाई लूम एंड माज लूम। बताइए क्या मांगे हैं आपकी माजलूम? हमें आजादी चाहिए। किससे? सबसे। साइबॉर्ग्स हमारी कद्र नहीं करते। सिलिका 3 पर दिन रात हमारा मजाक उड़ता है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब तो ठीक है, पर क्या आपकी कोई विशेष मांगे नहीं जिसे हम पूरी कर सकते हैं ताकि आप काम पर वापस लौट आएं? है, सर्विसिंग के अश्व बढ़ाए जाएं ताकि हमारी जिंदगी सुधर जाए और हम आप सबकी तरह आर्म स्क्रीन्स की बैटरीज खरीद सके। लूम्स बाकी साइबॉर्ग्स के साथ ट्रेनिंग सेंटर जाएं ताकि वो और तरीके के काम जैसे इंजीनियर, स्पेस ट्रैवल, टेक डिजाइन के काबिल बने। लूम्स को भी काम करने से न रोका जाए। काम पर तुम आते नहीं और अश्व बढ़ाने की बात कर रहे हो। शोर नहर, अश्व सालों से नहीं बढ़े, इसलिए हम कुछ दिनों से काम पे नहीं आए। अलाई, मास, आपकी सारी मांगे एकदम पूरी नहीं की जा सकती, पर हम इन मांगों को प्रोटोकॉल कमेटी में डिस्कस करने का वादा करते हैं। तब तक आप बाकी लूम्स को काम पर वापस आने के लिए कहें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक नहीं आएंगे हम काम पर। माज, लूम्स सदियों से सर्विसिंग का काम करते आए हैं। मैं इस परंपरा को रातों रात में नहीं बदल सकता, इसमें समय लगेगा। अगर हम कल से काम पर आ गए तो क्या गारंटी है आप हमारी मांगों पर चर्चा करेंगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम जल्द। भरोसा करने में भी समय लगेगा और भरोसा दिलाना आपका काम है। ठीक है, मैं तुम्हें यानी अलाई लूम को प्रोटोकॉल कमेटी का मेंबर बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम एक लूम को प्रोटोकॉल कमेटी का मेंबर बनाओगे लोकेश? लोग हंसेंगे, सिर्फ तुम पर नहीं हम सब पर। और ये करेंगे क्या प्रोटोकॉल कमेटी में? कोई समझ नहीं इन्हें प्रोटोकॉल कमेटी के काम की। कुछ आता है इन्हें सर्विस के अलावा? तुम्हें और मुझे भी नहीं आता था जब ओपन 43 बना था। हमने सीख लिया, अलाई लूम भी सीख जाएगी। हम एस्ट्रोनॉट थे, तुम हमारी तुलना इन सर्विसिंग वालों से कर रहे हो। तुम्हारा क्या कहना है अलाई लूम? तुम्हें प्रोटोकॉल कमेटी मेंबर बनना मंजूर है? शोर नाहर, हम लूम्स भी उतने ही एस्ट्रोनॉट बनने के काबिल हैं जितने आप सब। बस मौका मिलने की बात है। लोकेश, मैं एक ही शर्त पर प्रोटोकॉल कमेटी में शामिल होंगी। 15 दिन के अंदर प्रोटोकॉल कमेटी हमारी मांगों पर चर्चा करेगी, नहीं तो हम फिर से काम पर नहीं आएंगे। मंजूर है? मंजूर है। तो ठीक है, हम कल से काम पर लौट आते हैं। लूम्स काम पर लौट आए
पर एक लूम प्रोटोकॉल कमेटी की मेंबर बनेगी, ये सुनकर ओपन 43 में हाहाकार मच गया। सिलिका 3 पर इस मुद्दे पर जबरदस्त चर्चा होने लगी। आधे साइबॉर्ग्स इसे पागलपन कहने लगे, आधे खुश थे कि सदियों से शोषित लूम्स की दशा शायद अब सुधरेगी। वो लोकेश से खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश हुई यश। वो इस खबर को सुनते ही वंदन से मिलने आई। वंदन, सुनी आपने अलाई लूम वाली खबर? सुनी। क्या लगता है तुम्हें, अलाई लूम को बनाना चाहिए प्रोटोकॉल कमेटी का मेंबर? बने ना बने मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अश्व नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे का फायदा उठाया जा सकता है बहुत सारे अश्व कमाने के लिए। कैसे? लोगों की इस मुद्दे में बहुत रुचि है, तो हमें लूम्स के साथ सदियों से हुए अन्याय की लिस्ट बनानी होगी और सिलिका 3 पर मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, लूम्स आगे बढ़ो, जिसमें अलाई लूम और उसकी मांगों को सपोर्ट करने वाले लोग शामिल होंगे। ओह, तो तुम लूम्स को सपोर्ट करती हो। कब तैयार हो जाएंगे ये इन्फो पैकेट्स? हो गए हैं, अब हमें लूम्स के खिलाफ इन्फो पैकेट्स तैयार करने हैं। मैं समझा नहीं, अभी तो लूम्स के सपोर्ट में बात कर रही थी, अब उनके खिलाफ? सीधी सी बात है, मुझे लूम्स की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी इन्फो पैकेट्स पढ़वाने हैं। तो मैं सिर्फ एक तरफ के लोगों के लिए क्यों बनाऊं पैकेट्स? दोनों के लिए बनाओ, 2 गुने अश्व कमाओ। अच्छा प्लान है। लूम्स के खिलाफ इन्फो पैकेट्स में ये बताया जाएगा क्यों लूम्स की जगह सिर्फ सर्विसिंग में है, प्रोटोकॉल कमेटी पर नहीं। साथ में एक और ग्रुप बनाऊंगी, लूम्स रोको, जो अलाई लूम और उसकी मांगों का विरोध करेगा और उनका खूब मजाक भी उड़ाएगा। लोग कोई भी ग्रुप ज्वाइन करे, अश्व हम बनाएंगे। और लोगों को जितना देर तक हम इन ग्रुप्स में फंसाए रखेंगे उतना हमें फायदा होगा। हाँ, एक बार किसी एक मुद्दे में लोग उलझ जाएंगे, फिर उन्हें हम सिर्फ उसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले इन्फो पैकेट्स भेजेंगे, उन्हें लत लग जाएगी। हाँ, और मुद्दे के दूसरे पहलू पर बनी इन्फो पैकेट्स हम उन्हें नहीं भेजेंगे। भेज भी दिए तो वो अपने आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे। यश, जब एक धारणा मन में बैठ जाती है, सही या गलत, लोग उस धारणा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अगर उनके सामने मैं अच्छे खासे सबूत भी रख दूं जो ये साबित करते हों कि उनकी धारणा गलत है, तो भी काफी लोग अपनी धारणा नहीं छोड़ते, आंख बंद कर लेते हैं या सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं। सही कह रहे हैं आप, पर इसके लिए दोनों तरफ के लोगों को आक्रोश में लाना पड़ेगा ताकि वो हमारे पैकेट्स पढ़ते रहें। एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी। टीम? तुम्हें किस लिए देता हूँ मैं इतने अश्व? तुम बनाओ पैकेट्स। मैं अकेले कितने पैकेट्स बना लूंगी? 1-2 दिन में लोग बोर होकर दूसरे मुद्दों पर चले जाएंगे। टीम होगी तो इस मुद्दे को हफ्ते 2 हफ्ते भुनाया जा सकता है, महीने तक भी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ठीक है, पर बजट कंट्रोल में रखना। आप बजट की चिंता ना करें वंदन, बस अश्व गिनने के लिए तैयार हो जाइए। यश ने सिलिका 3 पर 2 ग्रुप्स बनाए, लूम्स को रोको और लूम्स आगे बढ़ो। साइबॉर्ग्स दोनों ग्रुप पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। यश और उनकी टीम हर घंटे ग्रुप्स में पैकेट्स डालती गई और लोग पैकेट्स पढ़कर भड़कते रहे। लूम्स रोको वाले ग्रुप में इतना जोश पैदा हो गया कि उन्होंने प्रोटोकॉल बेस के सामने प्रदर्शन किया। लोकेश पर दबाव डाला कि वो अलाई लूम को प्रोटोकॉल कमेटी का मेंबर न बनाए और न ही लूम्स की मांगों पर कोई चर्चा करे। शूर नहार इस ग्रुप में शामिल हो गया। अलाई लूम को इस ग्रुप ने प्रोटोकॉल कमेटी बेस में घुसने नहीं दिया। जगह जगह लूम्स की पिटाई होने लगी। बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए लोकेश ने अलाई लूम के अपॉइंटमेंट को पोस्टपोन कर दिया और उनकी मांगों पर चर्चा भी कुछ समय तक रद्द कर दी। लोकेश के इस निर्णय के बाद लूम्स में गुस्से की एक नई लहर दौड़ गई। रेडियो अरावली 90.4।
आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। रेडियो अरावली 90.4। हेलो दोस्तों, अभी आपने सुना अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र का 7वां एपिसोड। मैं हूं रूपाल और मेरे साथ है मोनिका और हमारे दोस्त रोबोटेन। वही हुआ जिसका डर था। ओपन 43 के लोग यश के झांसे में आ गए। हाँ रोबो, यश ने लोगों के मतभेदों को गहरा करके खूब पैसे बनाए। और मजे की बात ये है कि साइबॉक्स को पता भी नहीं चला कि यश उनमें फूट डाल रही है, क्योंकि यश ने ये काम बड़ी चतुराई से किया। पहले लूम्स के मुद्दे पर हो रहे सभ्य वाद विवादों को बहस में बदल दिया, फिर साइबोर्ग्स के आक्रोश को भड़काकर सहयोग की संभावना को खत्म कर दिया। रूपाल, कितने दुख की बात है कि जहां दादी श्वेत साइबॉक्स के भविष्य के लिए उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं यश जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। पैसे बनाने के लिए वह लोगों के गुस्से और नफरत के बीज बो रहे हैं, इस बात से बेखबर कि उनकी हरकतें ओपन 43 को अंदर से कमजोर कर रही हैं। ना होता सिलिका 3, ना यश जैसे लोग उसका दुरुपयोग करते। ये बात तुमने पहले भी की थी रोबो, पर ऐसा सोचना ठीक नहीं है। हम कई प्रकार के औजार इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उनका दुरुपयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम औजार फेंक दें। लूम्स और सिलिका 3 के रिश्ते को ही ले लो। अपने साथ हुए सदियों के अन्यायों का विरोध लूम्स सिर्फ सिलिका 3 की वजह से ही कर पाए। अलाई लूम और माच लूम ने सिलिका 3 के जरिए ही बाकी लूम्स को अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में जागरूक किया और फिर उन अत्याचारों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने के लिए संगठित किया। ये बहुत बड़ी बात है रूपाल। बिना संगठन के अन्याय से लड़ना मुश्किल होता है। हमारे इतिहास में जब बड़े बड़े उपेक्षित लोगों को संगठित होने का मौका मिला है, तब उन्होंने दुनिया बदली है। बिल्कुल सही कहा मोनिका। मुझे याद है सन 2010 से 12 तक के बीच कई देशों के नागरिकों ने इंटरनेट पर संगठित होकर अपने मुल्कों से तानाशाही खत्म कर दी थी। रूपाल, ऐसा एक आंदोलन अरब स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। अरब स्प्रिंग के दौरान तुनिशिया, इजिप्ट, लीबिया, येमेन और आसपास के 1 दर्जन देशों के नागरिक तानाशाहों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। और जनता के इस आंदोलन से कई तानाशाहों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी और फिर उन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुई। इतने सारे लोगों को इस तेजी से संगठित करना नामुमकिन होता अगर इंटरनेट नहीं होता। इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों ने अपना आंदोलन बढ़ाया और जिंदा रखा। सिलिका 3 के बिना लूम्स न संगठित हो पाते, न मिलकर आवाज उठा पाते। पर ये समझना नहीं आया कि लोकेश, किया मल्हा और दादी श्वेत जैसे अच्छे लोग लूम्स की दुर्दशा को क्यों नहीं देख पाए। तुम और मैं भी अच्छे हैं रोबो, फिर भी हम समाज में कई अत्याचारों को नहीं देख पाते। इसीलिए क्योंकि हमें आदत हो चुकी होती है उन नाइंसाफियों की। हमें लगने लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, क्योंकि बचपन से हमने दुनिया को ऐसे ही देखा है। कहीं ना कहीं मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है मोनिका। अखबार, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर भी अक्सर उपेक्षित लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। नतीजा होता है आम जनता में उपेक्षित लोगों के प्रति बेरुखी। हाँ रूपाल, जैसे रोज कितनों के साथ हुए अन्याय दब जाते हैं क्योंकि उनकी कहानी प्रमुख मीडिया में नहीं आ पाती। सैनिटेशन वर्कर्स या फैक्ट्री वर्कर्स के साथ हो रहे अन्याय की खबर हमें तभी पहुंचती है जब वह आंदोलन करते हैं और मीडिया की नज़र में भी आते हैं। मगर आजकल लोग खुद ही इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी कहानी सबके साथ शेयर करते हैं और कितना कुछ बदला है। इससे कितना कुछ बदल सकता है इसका मतलब जब तक मीडिया समाज के पिछड़े वर्गों को नजरअंदाज करेगा, आम जनता भी उन्हें अनदेखा करेगी। बिल्कुल सही रोबो।
मीडिया, इंटरनेट और पिछड़े वर्गों के रिश्ते का एक और पहलू गौर करने लायक यही। मीडिया और इंटरनेट पिछड़े वर्गों में सबसे देर से पहुंचते हैं। जैसे ग्रामीण में इस वक्त वाईफाई की सुविधा बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध है। यहाँ शहर में भी कुछ ही इलाकों में इंटरनेट की पाबंदी है। इस कारण से ये वर्ग और पिछड़ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा, बैंक और अन्य जन सुविधाएं इंटरनेट पर ज्यादा आसानी से उपलब्ध होती हैं और बिना इंटरनेट के व्यापार करने में नई नई बाधाएं आती रहती हैं। यह तभी अल्लाई लूम और माज लूम हर लूम से सिलिका 3 चलने की बैटरियों की मांग कर रहे हैं। हाँ रोबो, क्योंकि ओपन 43 की बाकी जनता सिलिका 3 का फायदा उठाकर तरक्की कर रही है और लूम्स इंटरनेट और सोशल मीडिया के फायदों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इस एपिसोड में मुझे सिलिका 3 और हमारे इंटरनेट दोनों का फायदा और नुकसान पता चल गया। हाँ रोबो, ओपन 43 पर दोनों ही काम हो रहे हैं। दादी श्वेत इंटरनेट और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रही हैं और यश उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो जीत किसकी होगी? देखो कौन किस पर भारी पड़ता है रोबो। फिलहाल तो यश भारी पड़ रही है। लोकेश लूम्स को किए वादे से मुकर गया। पता नहीं अब लूम्स क्या करेंगे। ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा मोनिका। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। रेडियो अरावली 90.4। आप सुन रहे रेडियो अरावली और अभी आपने सुना अंतरिक्ष में खोज प्रजातंत्र की। एपिसोड था 7वां और अभी वक्त है आपसे कुछ सवालों के जवाब जानने के। तो मेरा सवाल ये है कि पहला सवाल ये है, क्या समावेशी समाज बनाने में इंटरनेट हमारी मदद कर सकता है? दूसरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि आपके समुदाय की खबरें मुख्य धारा की मीडिया के लिए महत्वपूर्ण है? तीसरा सवाल ये है, आपको कोई ऐसा टीवी शो या फिल्म याद है जिसमें आपको लगता है कि आपके समुदाय या आपकी पहचान की छवि उसमें झलकती है? ये हमारे कुछ सवाल हैं जिनका आप हमें व्हाट्सएप पर भी जवाब दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056688904। FB पर भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा पेज है रेडियो अरावली 90.4। धन्यवाद। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।